हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंसिडर किया, बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2014 के अंदर। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा, सबसे पहले हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस 12,000 बियरिंग्स पर डे। यहाँ पर 12,000 बियरिंग्स पर डे यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। द मैन्युफैक्चरर रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 8,000 बियरिंग्स पर डे। यहाँ पर एक दिन का जो ऑर्डर वो रिसीव करता है वो है 8,000 बियरिंग पर डे फ्रॉम अ कस्टमर। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ बियरिंग इन स्टॉक इज ₹0.20 पर मंथ। यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ दी गई। देखो यूनिट यहाँ पर पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पर डे में चल रहा है और यहाँ पर चल रहा है पर मंथ में। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन इज ₹500। Assuming 300 working days in a year, the frequency of production run should be। यहाँ पर frequency of production run हमसे पूछा गया है, तो production run की frequency मतलब जो production है वो कितने टाइम के बाद में हमें फिर से करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जाए तो आपको सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको डिफाइन करने की जरूरत है। इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर मॉडल आइडेंटिफाई करना चाहो कि ये कौन सा मॉडल है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रोडक्शन रेट दी गई है, डिमांड रेट भी दी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है मॉडल नंबर 3 की, जिसके अंदर आप फाइनाइट रेप्लेनिशमेंट रेट की बात करते हो। और जब फाइनाइट रेप्लेनिशमेंट रेट की बात करोगे तो डिमांड आपके पास में अवेलेबल है 8,000 पर डे के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। पर ईयर के रेस्पेक्ट में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन जो है वो है 12,000 पर डे। होल्डिंग कॉस्ट आपके पास में पर मंथ में अवेलेबल है। इस पॉइंट को आपको देखने की जरूरत है। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो पर ऑर्डर पर प्रोडक्शन रन के बेसिस पर डिपेंडेंट है। तो आप जानते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए जो EOQ आपको दिया जाता है वो होता है 2D/CH और यहाँ पर एक प्रोडक्शन फैक्टर आ जाता है 1 - D/P। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप सबसे पहले C0 को पुट करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर या बोल सकते हैं प्रोडक्शन रन कॉस्ट जो है वो एज इट इज आएगा 500। जो D है हमारे पास में वो कितना है 8,000, लेकिन इसको पर ईयर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास में 300, क्योंकि एक साल की हमें देखनी है यहाँ पर डिमांड कितनी होती है और आपको एक दिन की डिमांड दी गई है और एक साल के अंदर टोटल 300 डेज दिए गए। तो बेसिकली आप बता सकते हो 2 और ये D और ये आ गया आपका C0 डिवाइडेड बाय CH। 0.2 ये आपको पर मंथ दी गई है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर ईयर। तो डेफिनेटली आपने इसको भी पर ईयर में रखा, आपने इसको भी पर ईयर में रखा। आप चाहते तो इसको पर मंथ ये जो पर डे दे रखा है इसको पर डे में रखते हो और इसको भी पर डे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो D और P है उसको एज इट इज आप पुट करोगे। जैसे आप पुट करोगे फाइनली यहाँ से Q आ रहा है 54,772.25 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है Q स्टार आपके पास में इतना है, आप एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। एक दिन की जो डिमांड है वो कितनी है, बेसिकली 8,000। अब एक दिन की डिमांड अगर 8,000 है, एक प्रोडक्शन रन में आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि बेसिकली इसको अगर 8,000 से डिवाइड किया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने दिन में कंप्लीट प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपके पास में 100 यूनिट्स है और एक दिन में 10 यूनिट खत्म हो रही है तो डेफिनेटली 100 डिवाइडेड बाई 10 इज 10 डेज, मतलब 10 डेज में कंप्लीट जो 100 यूनिट्स है वो फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में जो यूनिट्स अवेलेबल है वो 54,000 अराउंड अवेलेबल है और एक दिन में 8,000 आप कंज्यूम कर रहे हो तो 54,772.25 डिवाइडेड बाय 8,000 बोल रहा है 6.8 डेज। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 6.8 डेज के अंदर ये जो हमने प्रोड्यूस किया है यूनिट को वो सारी की सारी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और उसके बाद में फिर से हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.